सहारा तू दलाल है, तू दलाल। अरे तू दलाल है, कंपनी को खा गया कन्हैया। मैं बोल रहा हूँ कि मैं देश का सबसे बड़ा दलाल, सतीश जी, मुझे सबसे सवाल बड़ा जवाब दलाल, करने दीजिए प्लीज। मैं मैं आपको देश का बहुत सारी सबसे बड़ा दलाल तो तू क्या है बता? मुझे कौन सा पूछने दलाल है? मैं देश का सबसे बड़ा दलाल हूँ, कौन सा दलाल है बताओ? दीजिए यार। किस हैसियत से तुम चारों में काम करता था बताओ? दलाल हो? एक मिनट सुनिए, मैं मानता हूँ कि मैं दलाल हूँ। कन्हैया एक मिनट बोलिए। कन्हैया, सहारा श्री के गुजरने के बाद सहारा का मालिक कौन है? सर मैं शुरू से बोला हूं कि सहारा श्री की डेथ पेरोल पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पेरोल पे सहारा श्री थे और पेरोल पे ही डेथ हुआ है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसलिए बंद लिफाफे में सब कुछ किया गया है। सवाल खड़ा हो रहा था कि सहारा ने देना, मैं कह रहा हूं बंद सर लिफाफे मैं में बता रहा हूं, देना। सक्सेसर प्लान सर मैं बता सुप्रीम रहा कोर्ट मांग रहा है। सहारा कह रहे हैं कि देशभक्त कंपनी है, इतना ईमानदार ऑपरेशन रहा है, तो आपको रतन टाटा की तरह आकर के नोएल टाटा को मिल गया ना, आपको आकर के बोलना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सहारा श्री के जाने के बाद आज हमारा सक्सेसर ये हैं और इनकी नेतृत्व में हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। क्यों नहीं हो रहा है? एक दूसरा, सहारा श्री के जाने पे सहारा श्री के गुजरने के बाद उनके दोनों लड़के क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए फ्यूनरल में? क्यों नहीं आए? सहारा के ऊपर जो केस चल रहा है ना, उस केस को समझिए। बेनामी संपत्ति का केस, सस्पिशियस कस्टमर का केस और सभी एजेंसियों ने सभी इन्वेस्टिगेशनों का इंक्वायरी। अब आप उसमें समझ जाइए। फिर भी मैंने शुरू से कहा है कि सहारा श्री के न रहने पर जो डेप्यूटी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और वो घोषित हो चुका है कि माननीय स्वप्ना रॉय चेयरमैन है। और मैं आपको बताता हूं कि 2 चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन और बने हैं जिनका नाम है विजय डोगरा साहब। मैं आपको ऑफिशियली अभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। रविशंकर दुबे साहब है, विजय डोगरा साहब है और माननीय स्वप्ना रॉय चेयरमैन है। लेकिन इससे आगे बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत कुछ चल रही है। लेकिन मैं शुरू से कहा हूं कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वही चेयरमैन है, माननीय स्वप्ना रॉय चेयरमैन है। जहां तक उन दोनों लड़कों को नहीं आने का सवाल है, तो सर वो पर्सनल मैटर भी हो सकता है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। पर्सनली हो सकता है कि बाप से बेटा खफा भी रहता है, कोई ऐसा काम बाप ने कर दिया होगा जिससे बेटा खफा हो गया हो और नहीं आया हो, तो किसी की पर्सनल मैटर में जाना ठीक नहीं है। लेकिन जब जहां तक सहारा को, सहारा इंडिया परिवार कॉर्पोरेट के ऊपर अगर ऐसा सवाल है कि वो दोनों क्यों नहीं है, तो लीगल कारणों से वो नहीं है। जैसे ही सहारा श्री का सहारा का कंटेंट खत्म होगा, एक बात तो साबित हुई कि आज कम से कम ये बात साबित हुई थोड़ी सी बातचीत में कि आपने ये कहा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि आप कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है सहारा ग्रुप के। ये बात तो तय है कि आप कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, सहारा का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको समय भी दिया। आपने ये कहा कि आदरणीय स्वप्ना राय जी चेयरमैन हैं और आदरणीय डोगरा जी और आदरणीय जो भी हैं RS दुबे जी, ये दोनों डिप्टी चेयरमैन हैं। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप इस बात का खुलासा हुआ कि सक्सेसर प्लान सहारा ने अपना बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया। और मैं हमारे नेटवर्क के माध्यम से देश के निवेशकों को हम आज ये बता रहे हैं बतौर कन्हैया लाल, जो कि कन्हैया ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि स्वप्ना राय जी बन गई हैं चेयरमैन और ये 2 डिप्टी चेयरमैन बनाए गए हैं, विजय डोगरा जी। और ये इस पर मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने सूत्रों से इसको पुष्ट करूं। हो सकता है कि मैं कल तक आपको कंफर्म कर दूं कि हाँ ये बात सही है कि स्वप्ना राय जी चेयरमैन हैं और विजय डोगरा और RS दुबे जी ये दोनों डिप्टी चेयरमैन हैं। ये बात भी स्पष्ट हो गई। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल, अभी की क्या स्थिति है जिसमें सारे निवेशकों की दिलचस्पी है? इतना हो हंगामा हो रहा है, निवेशक आपको बोल रहे हैं, आप निवेशक को बोल रहे हैं, क्या कारण है कि सहारा के तरफ से जो वर्तमान चेयरमैन हैं या 2 डिप्टी चेयरमैन हैं, वो निवेशकों से कम्युनिकेशन का कोई रास्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं? बार बार निवेशक बंधु ये गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप अभी की क्या स्थिति है बताइए, आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। कोई निवेशक लाठी लेकर के खड़ा नहीं है, लेकिन
ये जरूर कह रहे हैं निवेशक कि जिनकी मौतें हो गई, जो बहुत अथाह कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही है सहारा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सहारा के साथ खड़ा हूं, लेकिन सहारा के हर निवेशक सहारा के साथ खड़ा है, हर एजेंट सहारा के साथ खड़ा है। अच्छे दिन भी सहारा के साथ बिताए हैं इन्होंने। आज दुर्दिन में ये नाराज हैं, गुस्से में हैं, ये बात सही है और किसी को भी नाराजगी और गुस्से का हक है। जिस प्रकार से मैं लोगों को रोते हुए देखता हूं अपने शो पे, मैं उसको कैसे भूल जाऊं कन्हैया, ये बताइए। मैं कैसे उसका साथ नहीं दूं, मैं कैसे उनकी पीड़ा को देश को ना बताऊं, मैं कैसे उनकी पीड़ा को स्वप्ना जी तक नहीं ले जाऊं, मैं कैसे उनकी पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट और सरकार तक नहीं ले जाऊं। ये मेरा कर्तव्य है, मैं जरूर ले जाऊंगा। सर और मैं आखिरी समय तक, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि मैं निवेशकों के साथ रहूंगा। अगर मुझे दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मुझे निवेशकों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हारे हुए हैं, वो परेशान हैं, उनको पैसे की दरकार है, ये रहना पड़ेगा, ये नैतिक कर्तव्य है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि सहारा के पक्ष को मैं नहीं सुनूंगा या लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा मैं काम नहीं करने वाला हूं। मैं आपके पक्ष को सुनूंगा, आपकी बात को पहुंचाऊंगा लोगों तक। अब ये लोग निर्णय करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मेरी मंशा जरूर है कि सहारा ठीक हो जाए और लाखों कार्यकर्ता मिलकर के काम करने लगे। तो क्या कारण है, कौन रोक रहा है सहारा को? कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? जी, इस प्रश्न का सवाल, ये जो उसके बाद बाकी लोग करेंगे। इस प्रश्न के जवाब से देश के सभी जमाकर्ताओं को और हमारे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त मैं करना चाहता हूं कि सहारा इंडिया देश के सभी जमाकर्ताओं को और सहारा के जितने भी कार्यकर्ता है उनकी जो भी सहारा में फंड पड़ा है, चाहे वो फ्यूचर फंड हो या उनकी कमीशन इंसेंटिव हो, सबको सुरक्षित करते हुए सहारा आगे बढ़ रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन बनाते हुए सहारा की जोनल, रीजनल सभी को एक्टिव करते हुए आगे बढ़ रही है और 40,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है उसको प्राथमिकता देते हुए 2025 में संपूर्ण भुगतान को आश्वस्त करते हुए ब्रांच खोल करके भी और पोर्टल से जितनी जल्दी भुगतान हो उस पर भी काम कर रही है। आज सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्यों सहारा चुप है, बोल नहीं रहा है, सहारा का मैनेजमेंट क्यों बोल नहीं रहा है? तो सहारा की मैनेजमेंट कमेटी बनाने के बाद चुप करा दिया गया है। सहारा की कमेटी बनने के बाद सहारा को आइडल कर दिया गया है, इसलिए वो चुप है। सब कमेटी बन गई, 86,000 करोड़ देने की पूरी भुगतान होने की सोसाइटी की सहकारिता मंत्रालय ने जब जवाबदारी लिया, और सर सवाल क्या है, सहारा के ऊपर आरोप क्या है? सहारा के ऊपर आरोप यही था कि आपकी जो संपत्ति है बेनामी है और आपके कस्टमर सस्पिशियस है। तो सहारा को क्यों आइडल कर दिया गया? वो इसलिए कर दिया गया, और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं इस तत्कालीन सरकार का, बीजेपी सरकार का, जिसने कमेटी बनाई और सहारा के निवेशकों के भुगतान को सुनिश्चित किया है और सहारा को बैठा करके सहारा पे लगे आरोप को, दाग को धोने का काम किया है। आज सहकारिता मंत्रालय ही सहारा के उस आरोप को, सेबी के उस आरोप को धो रही है कि सहारा के कस्टमर जिन्होंने 86,000 करोड़ का जो भुगतान का जो आज क्लेम किया हुआ है पोर्टल पर, उससे मंत्रालय ने साबित कर दिया है कि सहारा श्री सही थे, सहारा के कस्टमर फेक नहीं थे, जेन्युइन थे। और बहुत जल्द सहारा को जीत मिलने जा रही है इस केस में कि हमारे कस्टमर जेन्युइन थे, हमने साबित कर दिया, हमारे पास कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है, हमारे सारे कस्टमर जेन्युइन है। तो इसलिए चुप है। सुप्रीम कोर्ट का अगला डेट आने दीजिए, सहारा हर एक पेपर में, हर एक न्यूज पेपर में छा जाएगी। सिर्फ ऑर्डर आने दीजिए और ये ऑर्डर आएगा, नेक्स्ट हियरिंग डेट में ये सुनने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ समय की इंतजार है। जब आगे वक्त खत्म होता है तो इंतजार कर सकते हो, इसलिए सहारा इंतजार कर रही है। लेकिन इंतजार, सहारा चुप है इसका मतलब ये नहीं सर सहारा की मैनेजमेंट की खामोशी को, हो गया सर एक मिनट सर बोलेंगे सर, सहारा की मैनेजमेंट की खामोशी को, सर सहारा की मैनेजमेंट की खामोशी को ये न समझा जाए कि सहारा की नीयत खराब है, सहारा देना नहीं चाहता है। और आंदोलन जीवियों को, जो आंदोलन जीवी है, उनको मैं
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जमाकर्ताओं को गुमराह करना छोड़ दीजिए। सारा ही है जो निवेशक का शुभचिंतक है, आप लोग नहीं है। इसलिए आप लोग भी चेत जाइए। हमारा लीगल टीम देख रही है, आप लोगों को भी देख रही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक धमकी दे रहे हैं, मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अब मैं आपसे बिल्कुल, पूछ रहा हूँ कि जिसको धमकी समझ रहे हैं, सुनिए, आपने कहा था जिसको दीपावली के धमकी बाद, समझना है धमकी समझे। आपने कहा था हमने दीपावली के नेटफ्लिक्स को बाद, भी, अरे एक मिनट हमने रुकिए यार, नेटफ्लिक्स को भी, रुकिए, हमने नेटफ्लिक्स को भी जोड़ा है। रुकिए नौशाद अली, रुकिए। आपने कहा था दीपावली के बाद सारे ऑफिस खुल जाएंगे, आपने कहा था छठ के बाद खुल जाएंगे, आपको स्पोक्स पर्सन का आपको लेटर मिलेगा, क्या हुआ उसका? कन्हैया क्या हुआ उसका? आपको स्पोक्स पर्सन का लेटर मिला? सर किसी भी अच्छे काम को करने के लिए क्या पोस्ट पर बैठना जरूरी है क्या सर? किसी भी समाज का सामाजिक कल्याण काम करने के लिए उस पोस्ट पर बैठना जरूरी है सर? नीति अच्छी होनी चाहिए। हमने अपना काम किया है, मैनेजमेंट अपना काम करेगा। क्यों नहीं ये माना जाए, कन्हैया क्यों नहीं ये माना जाए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर गुमराह कर रहे हैं लोगों को? क्यों नहीं ये माना जाए? क्योंकि देखिए, आप यही बात नवंबर के पहले कह रहे थे, सितंबर में कह रहे थे कि सितंबर में जब पहला वर्डिक्ट आया था 2, 3, 4, 5 सितंबर को, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपने कहा कि दीपावली के बाद सब कुछ हो जाएगा, मुझे स्पोक्स पर्सन का लेटर मिल जाएगा। तो ये तीनों चारों बातें जब नहीं हुई तो क्यों ना ये माना जाए कि आप अधिकृत नहीं है सहारा की तरफ से, फिर भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सर सहारा की क्यों ना लगाए? बिल्कुल आरोप लगाइए सर, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आरोप लगाना बिल्कुल जरूरी है। ये लोकतंत्र है, आप आरोप लगा सकते हैं। आप बताइए, क्योंकि आपकी सारी बातें झूठ साबित हुई अभी तक, मैं कह रहा हूं। आरोप आपका बिल्कुल जायज है। आपने जो आरोप लगाया है वो आपके आरोप को स्वीकार करते हैं, लेकिन आरोप लगा देने मात्र से ही आरोपी साबित नहीं हो जाता है। जहां तक मेरा कहने का सवाल था